आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष छठ सोमवार 10 नवंबर 2025 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। AQI का स्तर 78 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। दिव्य शंखनाद के कृष्ण गोविंद परिवार की 3 पीढ़ियों को ब्रह्म संबंध प्रदान करने वाले नित्य लीलास्त गोस्वामी तिलका श्री गोविंद लाल जी महाराज श्री का कल जन्मोत्सव है। आप सभी को अग्रिम बधाई। आइए कुछ विशिष्ट जानकारियां साझा करते हैं। यह जो दृश्य आप इस वीडियो में देख रहे हैं, यह प्रभु श्री जी की नगरी नाथा द्वारा वल्लभ कुल एवं समग्र पुष्टि मार्ग के लिए ऐतिहासिक दस्तावेजों के समान है। संदर्भ है आज नित्य लीलास्त तिलकायत श्री गोविंद लाल जी महाराज, जो वर्तमान तिलकायत श्री राकेश जी महाराज के पितृचरण हैं, उनका जन्मोत्सव है। एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के पश्चात आप जब नाथा द्वारा पधारे तो आपका यहाँ भव्य स्वागत हुआ था। आपने सप्त स्वरूपोत्सव किया था। तब के यह दृश्य इस वीडियो में है। आप देखते रहिए और इतिहास के झरोखे में गोविंद लाल जी महाराज श्री का थोड़ा सा परिचय भी कर लीजिए। मार्गशीर्ष कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 1984 में तिलका श्री दामोदर लाल जी महाराज श्री के यहाँ आपका जन्म हुआ एवं विक्रम संवत 1988 में श्री जी मंदिर के रतन चौक में आपका मुंडन हुआ। विक्रम संवत 1990 में आपके तात श्री गोवर्धन लाल जी महाराज का लीला प्रवेश हुआ एवं इसके 2 वर्ष बाद ही आपके पिता श्री दामोदर लाल जी महाराज श्री का भी लीला प्रवेश हो गया। इस प्रकार आप केवल 8 वर्ष की आयु में ही पिता की छत्र छाया खो बैठे। विक्रम संवत 1995 में आपका उपनयन संस्कार हुआ एवं आप तिलकायत पद पर आसीन हुए, अर्थात 10-11 वर्ष की आपकी उम्र रही। विक्रम संवत 2002 में आपका लग्न हुआ। आप तिलकायत पद पर आसीन हुए तब से आपने अनेक राजनीतिक संकटों का सामना किया। तत्कालीन सरकार में आपके विरोधियों की कुदृष्टि के चलते आपको अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा, परंतु 8-10 वर्षों की मुश्किलों के पश्चात अंततोगत्वा आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विजय होकर श्री गोवर्धन प्रभु की सेवा में सर्वाधिकार पुनः प्राप्त कर नाथ द्वारा पधारे। उस समय के ही यह दृश्य हैं। आप थोड़ी सी कल्पना कीजिए, सन 1966 तब न तो ढंग के कैमरे हुआ करते थे, न आजकल की तरह मोबाइल या वीडियो कैमरे, लेकिन तब के भी यह दृश्य आपके लिए प्रस्तुत हैं। केवल प्रभु श्रीनाथ जी की कृपा, तिलकायत परिवार द्वारा इस तरफ ध्यान देना एवं गीता स्टूडियो नाथा द्वारा की मेहनत एवं उनके द्वारा इन चित्रों को संरक्षित रखने के कारण। खैर, कानूनी लड़ाई जीतने के पश्चात श्री गोवर्धन धरन प्रभु एवं श्री नवनीत प्रिया जी की सेवा सुदृढ़ रीति से चलती रहे, प्रभु के सुख और वैभव में निरंतर वृद्धि होती रहे एवं सेवा में कोई प्रतिबंध या अवरोध न आए, इस हेतु आपने दूरदर्शिता दिखाते हुए अपने सभी अधिकार सुरक्षित रखते हुए नाथ द्वारा मंदिर मंडल की स्थापना की, जिसके आप स्वयं अध्यक्ष बने। जो नाथ द्वारा एवं पुष्टि इतिहास में दर्ज है वह 24 अगस्त 1966 को सप्त स्वरूप का उत्सव आप श्री ने किया। इसके अलावा प्रभु सुखार्थ अनेक मनोरथ किए। सोने का बंगला, नाव का मनोरथ, 56 भोग, सोने का हिंडोलना, सांझी का मनोरथ, सप्त स्वरूप उत्सव तो है ही, आदि कई मनोरथों का आपने आयोजन किया। कई मूल्यवान सुंदर पिछवाइयाँ, आभूषण, बंगले, हिंडोलने आदि श्री जी की सेवा में भेंट किए।
केवल प्रभु सुखार्थ ही नहीं, आपने नाथद्वारा नगर एवं नगरवासियों के विकास के लिए भी अथक प्रयत्न किए। वाचनालय, पुस्तकालय, पाठशालाएं, विद्यालय, कन्याशालाएं, बैंक, पब्लिक पार्क, धर्मशालाएं एवं दुकानों आदि का निर्माण कराया। विद्या विभाग प्रेस की उन्नति के लिए शुद्धाद्वैत विद्यापीठ की स्थापना की। श्रीनाथ पंचांग एवं टिप्पणी प्रकाशित करवाई, जिससे आज सभी वैष्णव लाभान्वित हो रहे हैं। इसके साथ ही प्रभु गोवर्धन धरण की कृपा से आपके यहाँ 2 पुत्र एवं एक बेटी जी का जन्म हुआ और परिवार में वृद्धि हुई। प्रथम कुमार नित्य लीलास तिलकाय श्री दाऊजी महाराज जिन्हें हम अच्छी तरह से जानते हैं, उनका जन्म विक्रम संवत 2005 में पौष कृष्ण प्रतिपदा को हुआ। द्वितीय कुमार वर्तमान तिलकाय श्री इंद्र दमन जी महाराज का जन्म फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को हुआ। आपकी पुत्री नीरा बेटी जी का जन्म ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी को हुआ। आप श्री के चरित्र को समझना हो तो उनके द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय में ऐतिहासिक मामले को लड़ते हुए कहा गया यह कथन, जो उन्होंने लिखित रूप में भी दिया था कि मैं केवल श्री जी को चाहता हूँ, न जमीन, न गहने, न खिताब, न मंदिर, केवल श्री जी। ये कथन आपके चरित्र पर भली भांति प्रकाश डाल सकते हैं। नाथा द्वारा पुष्टि सृष्टि एवं वल्लभ कुल के लाडले नित्य लीलास्त गोस्वामी श्री गोविंद लाल जी महाराज श्री के प्राकट्योत्सव की आप सभी को खूब खूब बधाई। आज के भाव कीर्तन का आनंद लेते हुए दृश्यों का अवलोकन करते रहिए। माई आज तो गोकुल गा मैं कैसो के माई आज तो गोकुल गा मैं कैसो लेके माई आज ग्रह फूले जिसे जैसे संपत्ति समूल के ग्रह फूले जिसे जैसे संपत्ति समूल के माई आज तो गोकुल गाम कैसो फूल के माई आज। श्री गोविंद लाल जी महाराज श्री के उत्सव पर प्रभु श्री जी में उत्सव का विशेष क्रम रहता है, उसके एवं प्रभु के दर्शन हम कल करेंगे। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों हेमंत ऋतु की सेवाएं हो रही हैं, जिसके तहत आज की तिथि के कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से प्रभु श्री जी को ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। ये श्रृंगार प्रभु श्री गोवर्धन धरण की प्रेरणा और तिलकायत श्री की आज्ञा से मौसम के अनुरूप तत्सुख की भावना से धराए जाते हैं। हल्के से
भाव कीर्तन का अवलोकन करें। निगिरे तो लागत है अति सीत की, निगिरे तो लागत है अति सीत की। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेते हैं। प्रभु ने श्री चरणों में मौजाजी धारण किए हुए हैं, साथ में नूपुर एवं पेंजनिया भी धराई हुई हैं। और अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने बाल पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है, जो हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज फिरोजी रंग की साटन की पिछवाई सजाई हुई है, जिस पर रुपहरी रंग के बूटा बने हुए हैं। साथ में सुनहरी जरी का हाशिया बना हुआ है। खंड पाट पर भी ऐसे ही वस्त्र सजाए हैं। अन्य साज में प्रभु के सन्मुख गादी, तकिया एवं स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पधराई है। गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। चरण चौकी पर श्वेत रंग की मखमल मढ़ी हुई है। अन्य साज में प्रभु के सन्मुख स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी और दूसरे पड़घाजी पर झारी जी पधराई हुई है। इनके साथ चर्वित तांबूल की सेवा भावना से प्रभु के सन्मुख धरती पर रजत की दृष्टि जी पधराई हुई है। अब प्रभु ने आज जिनको वस्त्रों के रूप में अंगीकार किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने सभी वस्त्र फिरोजी रंग की साटन से सिद्ध किए हुए अंगीकार किए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को सूथन, चाकदार वागा और चोली अंगीकार करवाए गए हैं। प्रभु को धराए गए ये सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुशोभित हो रहे हैं। प्रभु की पीठिका जी पर धराए जाने वाले ठाड़े वस्त्र आज पीले रंग की जामदानी से सिद्ध किए हुए धराए हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज छेड़ाने के अर्थात कमर से थोड़ा नीचे तक के श्रृंगार धराए हैं। श्री कंठ में प्रभु को आज त्रवल, कंठी एवं हार आदि अंगीकार करवाए हैं। वहीं बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि भी धराए हैं। श्री जी को धराए गए ये सभी आभरण आज स्वर्ण जड़ित गुलाबी मीणा से सिद्ध किए हुए हैं। अब जिनको प्रभु ने श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज
फिरोजी रंग की ही मोतियों तथा किनारी से सुशोभित छज्जेदार पाग अंगीकार करवाई है, जिस पर आभरण से ही मिलवा सिर पेच धराया हुआ है। सिर पेच पर प्रभु को मोतियों तथा मीणा से सिद्ध की हुई सीधी चंद्रिका धराई है। आभरण से मिलवा ही शीश फूल भी धराए हुए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री कर्ण में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण जड़ित गुलाबी मीणा के मोतियों से सुशोभित कर्ण फूल धराए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु ने जिनको धारण किया है, उनके दर्शन करें तो गोंजामाला के साथ प्रभु को आज श्वेत, लाल, पीले एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक धाग वाली 2 माला जी धराई हुई है। आज विशेष में एक कमल माला भी धराई है। श्री जी के दाएं श्रीहस्त में स्वर्ण जड़ित गुलाबी मीणा से सिद्ध की हुई वेणु जी धराई गई है। कटी पर भी प्रभु को स्वर्ण जड़ित गुलाबी मीणा वाली 2 वेत्र जी धराए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। प्रभु को धराए गए फिरोजी रंग के लाल हाशिया वाले मौजा जी पर फोंदना भी सुशोभित हैं। खेल की भावना से प्रभु के सन्मुख जो साज पधराया गया है, उसमें पट फिरोजी रंग का रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां स्वर्ण जड़ित मीणा से सिद्ध की हुई पधराई हैं। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु की अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आज नित्यवत रजत से सिद्ध की हुई कलात्मक काम वाली आरसी दिखाई गई है। मंगला, राजभोग, संध्या आरती एवं शयन के दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जा रही है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को नित्यवत तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय ब्रजनाथ हमारी आंगी देहो, श्रृंगार दर्शन में नहीं करिए यह हांसी प्यारे। राजभोग के समय नंदलाल सो मेरो मन मान्यो, भोग के दर्शन में मेरे री तू जिय में बसत है। संध्या आरती में उठ चल मान तज बावरी, शयन के समय कितलाई तू मोहे कितलाई। मान के पद में उठ चल री पिय पर गहनो, ओढ़वे के पद में रंग महल सुखदाई पोढ़े। कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। संध्या आरती दर्शन के उपरांत प्रभु के श्रृंगार में हल्का परिवर्तन होता है। संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्री कंठ के श्रृंगार बड़े करके हल्के श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री मस्तक के श्रृंगार भी बड़े हो जाते हैं और लूम तुर्रा रुपहरी धराए जाएंगे। तत्पश्चात प्रभु के शयन के दर्शन खोले जाते हैं। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम
नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। इनमें नियमित रूप से अरोगाए जाने वाले दही, श्रीखंड एवं पतले पनिहारों का समावेश तो है ही, वहीं शाकघर की सेवा के तहत प्रभु को नियम के और मौसम के अनुरूप फलों का भोग अरोगाया जा रहा है। इन सभी सामग्रियों के साथ प्रभु को विविध प्रकार के संधाना अर्थात आचार भी अरोगाए जा रहे हैं। विशेष में प्रभु को शीतकाल की सेवाएं प्रारंभ हो जाने से प्रातः दर्शन में प्रभु को बादाम का हलवा अर्थात सीरा अरोगाया जाता है, तो पिंड खजूर भी अरोगाए जा रहे हैं। श्री जी की अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है और सभी दर्शन भी आनंद पूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। इन्हीं अपरिहार्य तकनीकी कारणों से हम आज पुष्टि सृष्टि के दर्शन नहीं रख पा रहे हैं, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। संकलन किया हुआ है, अतः आगामी कल की प्रस्तुति में सभी दर्शन हम आपके दर्शनार्थ रखेंगे। कृपया हमें क्षमा करें। जुड़े रहें दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।